नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं शामली जिले की ग्राम पंचायत बाबरी में। यहां से इस बार प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में हैं मास्टर रविंदर सिंह सैनी जी। हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। रविंदर जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मुद्दों की बात करें, मेरा चुनाव में जो आना हुआ है केवल जो बीते वर्षों की राजनीति है उसे देख के आना हुआ है। हर चुनाव में मैं सक्रिय रहा हूँ, किसी न किसी के साथ मैं अड़ के खड़ा भी हुआ हूँ, लेकिन जब मैं ही आज तक संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ तो जो मेरे लोग हैं, मेरे समर्थक हैं, वो संतुष्ट नहीं हो पाए। उन्हें आज तक जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान मिल ही नहीं पाया। हमेशा लोगों ने, नए नए प्रतिनिधियों ने वोटों के नाम पे उनका इस्तेमाल किया। मैं उन्हें सबसे पहले सम्मान जो जिसके हकदार हैं वो देना चाहता हूँ। पंचायत में ऐसे कौन कौन से विकास कार्य हैं जिस बार जो आप कराना चाहेंगे यहाँ पे? देखिए, वैसे विकास कार्यों की जहाँ तक बात करें, इस योजना में बहुत काम हुए हैं। थोड़ा कुछ कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। वो कैसे भी कह लिए, कहाँ से वो कमी आई वो तो है ही है। अब जो मरम्मत के कार्य हैं वो होंगे, नदी नालों के काम होंगे। जो मुख्य रूप से है, जो हमारे यहाँ हरिजनों का जो तालाब है वो सबसे पहले प्राथमिकता पे होना चाहिए था कि जो उसकी सिल्ट कम से कम 10-10 फुट सिल्ट जम गई जिसमें, और वो 5 साल में किसी प्रतिनिधि के द्वारा नहीं देखा गया। कुरैशियों का जो तालाब था जहाँ से पानी के गांव की निकासी शुरू होती है, उसकी सिल्ट नहीं निकल पाई, तो गांव में पानी की जो समस्या है, बारिश थोड़ी सी भी होती है तो जल भराव की स्थिति ये हो जाती है, घरों में पानी घुस जाता है। तो सबसे पहले ये समस्या जो हमारे साथ में रघुनाथपुर माजरा पड़ता है, उसका आज तक इतने बड़े राजनीतिक काल में किसी भी प्रधान के द्वारा, किसी प्रतिनिधि के द्वारा वहाँ की जो जल की निकासी की समस्या है वो हल नहीं हो पाई। ये मेरे मुख्य उद्देश्य होंगे। पंचायत में युवाओं के लिए, महिलाओं, बेटियों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए तो मुख्य रूप से यही है, उन्हें खेल के लिए एक उपयुक्त माहौल मिल जाए जिसको किसी ने आज तक नहीं देखा। और मेरी जो मन की इच्छा है कि उनके लिए एक मिनी स्टेडियम, यानी जिसमें वे अपने साधन संपन्न रहें और अपने खेल का एंजॉय करें। और दूसरे जो हमारी एक युवा पीढ़ी का एक विशेष दर्जा नशे की तरफ जो बढ़ गया है, मुझे उनकी सबसे ज़्यादा चिंता है। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं उनमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, वो मैं पहले से करता आ रहा हूँ। आज तक मेरे पास कोई भी राजनीतिक पद नहीं था, लेकिन गांव के जो अधिकतर मामले हैं, कोई पार्टी अगर मेरे पास लड़कर आती है, मैं दूसरी पार्टी को खुद बुला लेता हूँ। मामला किसी तरह का भी हो, दोनों पार्टियों को बुला के मैं आपस में समझौता करा देता हूँ। और कभी भी मैंने आज तक एक पार्टी का पक्ष नहीं किया, यानी कभी एक पार्टी तरफ से कार्रवाई नहीं कराई। और दूसरे, जिस मामले में आज तक मैं घुसा हूँ, जिस विवाद में मैं घुसा हूँ, वो आज तक असफल नहीं हुआ। ये मैं अपने ऊपर एक विशेष वरदान ऊपर वाले का मानता हूँ। पंचायत में जो आपके स्वास्थ्य केंद्र है, पशु अस्पताल है, या शिक्षा के मामले में भी आप और क्या कोशिश आप यहाँ कराना चाहिए? देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, मेरे यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक महिला है और एक पुरुषों के लिए है, सबके लिए है। जो सबके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो हमारे सरकारी पोर्टल पे चढ़ा हुआ है, सुविधाएं भी उसको मिलती हैं, लेकिन वहाँ पे हफ्ते में 1 या 2 दिन डॉक्टर बैठते हैं। और जो महिला स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे डॉक्टर बैठती हैं प्रतिदिन, लेकिन यहाँ सरकारी लाभ से दवाइयों का या फिर किसी और अन्य सुविधा का, सफाई का कोई फंड उसे नहीं मिल पा रहा है। जो जानकारी करने पे मुझे पता लगा है कि वो आज तक भी सरकारी पोर्टल पे चढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरे, जो हमारा वेटनरी हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर हैं लेकिन सुविधाओं का अभाव है, उनकी पूर्ति कराने का उद्देश्य मेरा प्राथमिकता के आधार पर होगा। पंचायत में और कोई विशेष कार्य आप कराना चाहिए? तालाबों की स्थिति कैसी है? तालाबों की स्थिति, 1-2 तालाब खुदे हैं। अब मान लिया उधर सिल्ट है, उधर सिल्ट है, बीच का तालाब हमने खोल दिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। तो जिन तालाबों में सिल्ट है, मुख्य रूप से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुरैशियों वाला तालाब जो है, जहाँ से पानी की निकासी शुरू होती है, जब वो निकासी ही अवर हो रही है तो पीछे पानी तो बैक मारे। कोई और विशेष बात आप बताना चाहिए?
विशेष बात यह है, देखिए मैंने आज तक कभी कोई इच्छा नहीं रखी राजनीति में कोई चुनाव लड़ने की, और ना ही मैं राजनीति के माध्यम सोच के कि राजनीति मुझे करनी है, इस सोच को लेकर मैं मैदान में नहीं आ रहा हूँ। मेरा परिवार पहले भी इस प्रधान पद के रूप में गांव वालों की सेवा कर चुका है। जो सेवा, जिस तरह की सेवा पहले की गई है, जिस तरह से कार्य पहले किए गए हैं, वही मकसद मेरा है। गांव वालों के बीच में रह के, गांव वालों की सहमति से, उनके सम्मान के साथ, उनकी सलाह के साथ मैं कदम से कदम मिला के आगे बढ़ूंगा। और इस टाइम पे जो मैंने ये निर्णय लिया है, क्योंकि गत 5 वर्ष से मैं ज़्यादा सक्रिय हुआ हूँ, कारण उसका ये रहा है कि हमने पगड़ी किसी को पहना दी और काम जो के तू हमें करने पड़े। किसी विवाद में, किसी समझौते में, किसी समस्या में खड़े हमें होना पड़ा। तो हमने जहाँ जहाँ जिस तरह से किसी को चुनने में सहयोग किया, वो लोगों की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा। और लोगों की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा तो उसकी बुराई भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सिलेक्शन चुनने में हमारी गलती रही। तो अब की बार हमने अपने आप इरादा किया, लोगों के सलाह मशवरे से, मोहल्ले की मीटिंग करके, अपने समाज के लोगों से वार्ता करने के बाद हमने ये उद्देश्य उठाया है। दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं शामली जिले की गांव पंचायत बाबरी में। यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं सोमलाल सैनी जी, जिन्हें लोग यहां सोमांस के नाम से भी जानते हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सोमलाल जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? गांव की सभी समस्याओं को लेकर जी, इस मुद्दे पर जय गांव के विकास के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। ऐसे कौन कौन से काम है पंचायत में जो आप कराना चाहेंगे यहाँ पे? जैसे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है जी, तालाबों की स्थिति है, और जो सड़क आदि जी। को लेकर मैं इस समस्या के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जो गरीब तबके के लोग हैं आपकी पंचायत में, आप उनके लिए क्या प्रयास कराना चाहेंगे? उनके लिए पेंशन की व्यवस्था हो, जी, जिसे भी जो भी समस्याएं उनकी हो, उनके लिए मैं उनके भी जनधन आदि की जो समस्याएं हैं, जी। उनके लिए सब हर संभव प्रयास करूंगा। पंचायत में शिक्षा के मामले में या स्वास्थ्य के मामले में आप क्या प्रयास यहाँ पे करेंगे? शिक्षा के मामले में जो भी समस्याएं हैं, जी। उनके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं, लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, उनमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? उनको सुलझाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा, जी। ताकि गांव में कोई विरोध की भावना पैदा ना हो। कोई और विशेष बात आप बताना चाहें? बस यही समस्या है। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं शामली जिले की ग्राम पंचायत बाबरी में। यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं राजेश पाल जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। राजेश जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में? मेरा मुद्दा भाई साहब, हमारे गांव में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, आपसी भाईचारा कायम हो, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद मैं शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे हमारी लड़कियां हैं, ये गांव से बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए गांव में, जो वे यहाँ BSc MSc वगैरह हमारे गांव से कर सकें। इस तरह के कॉलेज यहाँ बने, एक डिग्री कॉलेज यहाँ बनना चाहिए। मेरी प्राथमिकता होगी यहाँ एक डिग्री कॉलेज हो, उसके लिए मैं भरकस प्रयास करूँगा। जी। और हमारे गांव में सफाई की व्यवस्था अभी जो न के बराबर है, जी। उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। तालाब की खुदाई का कार्य हो, उनका सौंदर्यीकरण हो, कूड़े की व्यवस्था हो, इन पे मेरा फोकस रहेगा। गांव में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? मेरा प्रयास रहेगा, मैं एक समिति बनाऊंगा 21 आदमी के अपने गांव में, जो गणमान्य व्यक्ति हैं। इस तरह के जो विवाद होंगे उनको बैठाकर बीच में यहीं निपटाने का मैं प्रयास करूंगा।
पंचायत में शिक्षा के मामले में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्या क्या सुधार कराना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज मेरी प्राथमिकता रहेगी। हमारे माननीय मंत्री जी हैं, मैं उनसे भरकस प्रयास करूंगा, सहयोग उनसे मांगूंगा। यहाँ हमारे गांव में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण हो, जी। राजकीय डिग्री कॉलेज। और स्वास्थ्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ जो एक छोटा सा बहुत पुराना अस्पताल है सरकारी, उसको मैं 32 बेड का बनवाने का पूरा प्रयास करूँगा। जी। और मेरी बात हो रखी है माननीय मंत्री जी से, मैं उनके प्रयास से, अपने प्रयास से उन्हें किसी भी तरीके से मना के गांव में एक बहुत अच्छी स्वास्थ्य के प्रति एक सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। पंचायत में युवाओं के लिए, महिलाओं बेटियों के लिए आप क्या कराना चाहेंगे? युवाओं के लिए एक स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए। जी। उसके लिए हमारे गांव में जो ज़मीन है वो खेतों के बीच में है, मेरा प्रयास होगा उसको नज़दीक लाके गांव के एक इकट्ठा करके एक स्टेडियम का, मिनी स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए उनके लिए। इसके अलावा कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? बस मेरा तो यही है जी, हमारे गांव में सौहार्द शांतिपूर्ण व्यवहार से लोग रहें, जी। ऐसी ही मेरी लोगों से कामना भी है। आपसी भाईचारे के साथ रहें, हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा गांव में ना रहे, मेरा यही प्रयास रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज़ जयपुर में अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं शामली जिले की ग्राम पंचायत बाबरी में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं आबाद खां जी। तो उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। आबाद जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सांप्रदायिक सौहार्द जी। और भाईचारा बनाना। जी। जो बजट आएगा सरकार का वो 100% गाँव में खर्च हो। जी। और जो निराश्रित बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए जी। काम करना। जी। और गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता, फुटबॉल, वॉलीबॉल प्रतियोगिता इनका आयोजन कराना, बच्चों को प्रोत्साहन करना आगे बढ़ाने के लिए। और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो भी गांव में समस्याएं हैं, जैसे तालाब की समस्या और सफाई की समस्या। सफाई की सबसे बड़ी समस्या है गांव में, सफाई नहीं हो पाती गांव में, तो उसका निदान कराना, प्रशासन से अधिकारी वगैरह मिल के। और जो भी गांव का बजट से अलग जो भी किसी भी MP, MLA, मंत्री से जो भी ला सकते हैं वो लाने का प्रयास करना। और गांव के तालाब का सौंदर्यीकरण कराना। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? जो भी कानून सम्मत प्रधान को अधिकार है उनका उपयोग करना। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कोई भी छोटा बड़े केस जो है कचहरी वगैरह में न जाए, गाँव में समाधान होगा। गाँव में समाधान करने की कोशिश की जाएगी। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में पंचायत में और क्या प्रयास आप कराना चाहेंगे? मेरा प्रयास होगा गांव में डिग्री कॉलेज का, जी। जेंट्स मतलब बॉयज डिग्री कॉलेज का जी। कोशिश की जाएगी। पंचायत में जो आपका भी स्वास्थ्य केंद्र है, पशु चिकित्सालय, इनकी क्या स्थिति है? और आप क्या सुधार इनकी दयनीय स्थिति है, दवाई नहीं मिल पाती। जी। उनमें कोशिश की जाएगी कि दवाई का इंतजाम किया जाए। कोई और विशेष बात आप बताना चाहें? विशेष बात तो जो मौजूदा मतलब प्रेजेंट में जो भी समस्या है उनका निदान करने की कोशिश की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज़ जयपुर में अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं शामली जिले की ग्राम पंचायत बाबरी में। यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी है नरेश कुमार सैनी जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सर, हमारा सबसे पहले मुद्दा यह है कि गांव का विकास, जी। गांव के लिए गरीब जनता का हक गरीब जनता तक पहुंचाने का है। जी। और जैसे कि आवास विवास से काम आता है, बहुत गरीब जनता ऐसी पड़ी है कि उनका हमारी नज़रों में आज भी उनको वो लाभ नहीं मिला। जी। अपना पहला प्रयास ये है कि गरीब जनता का जो अधिकार है उनको वो दिलाने का प्रयास रहेगा। जी। गांव में बहुत अच्छा विकास कराने का हमने अपना जो संकल्प लिया है, जी।
तो गांव में बहुत अच्छी तरीके से विकास कराने का हमने संकल्प लिया है। पंचायत में अभी बिजली, सड़क, पानी इनकी क्या स्थिति है? सर देखिए, पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत ख़राब है। टंकी होते हुए भी उसका लाभ पूरे गांव को नहीं मिलता। कुछ मतलब कि ये समझ लो कि 10% ही आदमियों को उसका लाभ मिलता है। अभी मैंने देखा कि सर्वे हुआ है हमारे गांव में पानी के लिए, कि सुनने में जैसा आता है कि 2-4 ट्यूबवेलें लगेंगी। वो व्यवस्था आगे की देखी जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? अपना तो एक ही प्रयास है सर। देखिए, हम ये चाहते हैं कि आपस में जो विवाद होता है, छोटा मोटा विवाद जो होता है, उसको ग्राम पंचायत को 2 भाइयों को लेकर, समाज के 2 माननीय आदमियों को लेकर उनका विस्तार यहीं करा जाए। उनकी समस्या का समाधान यहीं हो, ताकि वो थाने कचहरी तक ना पहुँचे। आमतौर पर हम पंचायतों में जाते हैं तो लोगों की शिकायत ये होती है कि लोग प्रधान चुनते हैं, उसके बाद प्रधान मनमर्जी से काम पंचायतों में कराते हैं। आप प्रधान बनते हैं तो आप किस तरीके से पंचायत लेकर चलें? देखिए, हमारा तो अपना सपना जो है, हम सोचते ऐसा है कि हर वार्ड से 2 आदमी चुने, उनको जिम्मेदार बनाया जाए। वो अपने वार्ड को लेके देखेंगे कि क्या समस्या है, वो हमें बताएंगे। हम उनके साथ में बैठ के एक मीटिंग किया करेंगे। अगर जो भगवान ने हमें सौभाग्य दिया, उनके साथ ही बैठकर मीटिंग करेंगे, क्या समस्या है क्या नहीं, वो समस्या बताएंगे। वो वार्ड गेल अपनी समस्या का समाधान कराएंगे। पंचायत में शिक्षा के मामले में या स्वास्थ्य के मामले में आपकी क्या कोशिशें रहेंगी? शिक्षा के मामले में सबसे पहले हमारा एक ही सपना है, यहाँ लड़कियों के लिए कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। चाहते हैं ऐसा कि कोई डिग्री कॉलेज, अच्छा कॉलेज बने लड़कियों के लिए, उसमें लड़कों के अलग हो जाए और लड़कों का अलग हो जाए। यहाँ इंटर कॉलेज के अलावा और कोई कॉलेज है नहीं। सरकार से ऐसी रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ कोई अच्छा कॉलेज लड़कियों के लिए बने, शिक्षा के लिए। हमारा ये सपना है। कोई और विशेष बात आप बताना चाहिए? बस विशेष बात तो यही है जी कि गरीब का हक गरीब तक पहुँच जाए। हमारे जैसा है कि बच्चों के लिए यहाँ खेल का मैदान नहीं है, उसका भी प्रयास करेंगे। बच्चों के लिए खेल का मैदान बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, और ये भी चाहेंगे कि गरीब का हक गरीब तक पहुँचवा दें। यही हमारा अपना सपना है। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज़ जयपुर में अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं शामली जिले की गांव पंचायत बाबरी में। यहां से इस बार अमरीश कुमार जी, जिन्हें लोग यहां सोनू पाल जी के नाम से जानते हैं, चुनाव मैदान में है। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सोनू भाई, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सर, आजकल बेरोज़गारी का मामला है, और हमारे जो नवयुवक बच्चे हैं उनको 12th करने के बाद में यूँ नहीं पता लगता कि वो कर क्या रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। सबसे सिपाही की भर्ती करना चाह रहे तो उनके पास में ट्रैक की सुविधा नहीं है, रेस ट्रैक की, वो हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। परंतु अगर हम इस प्रतियोगिता में जीतेंगे तो हम सबसे पहले वो मुद्दा लेंगे, ट्रैक बनवाएंगे उनका, रेसिंग ट्रैक। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे यहाँ सफाई की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, सफाई का मामला रहेगा। और फिर हमारे यहाँ महिला की सुरक्षा, चौराहों पे गाँव के अंदर वो होता है, तो उसकी भी हम सुरक्षा कराने की पूरी व्यवस्था कराएंगे। फिर हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी हैं, उनकी योजनाओं का भरपूर लाभ नहीं मिल पाता किसी को भी। ना किसी ग्राम प्रधान ये जानने की कोशिश करता है कि हमें योजना क्या मिल पा रही है। हम उस योजनाओं को लखनऊ से भी ला खींच के लेकर आएंगे, राइट सर। और फिर पेयजल, हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से, करीब 20 साल के आसपास से टंकी का पानी किसी भी क्षेत्र में नहीं आ रहा। हमारे यहाँ 2 माजरे लगते हैं, सूरजपुर, रघुनाथपुर। यूनो क्या होता है, वहाँ तक के पानी की सप्लाई नहीं है, राइट। और लोग पानी की वजह से बहुत परेशान है, घर घर में समरसेबल हो रहे हैं और सड़कों में समरसेबल कर रहे हैं, वो रास्ते की मिसयूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। पेयजल बहुत ज़्यादा लोग पानी के उसमें बहा रहे हैं नाली में, तो वो उसका मिसयूज़ होता है, ठीक है ना। उसमें हम रोकथाम लगाएंगे, ठीक है सर। और फिर भ्रष्टाचार, छोटी छोटी काम के लिए भी हमारे ग्रामों के लोग, जैसे कि राशन कार्ड हुआ, पेंशन हुआ, वृद्ध पेंशन हुई, उनके लिए पटवारी चेक करके काटने पड़ते हैं। प्रधान अपनी तरफ से कोई एक्टिव नहीं होता, तो हम ये अवेलेबल सारी फैसिलिटी यहीं पे कराएंगे, बाबरी के अंदर अपने ऑफिस में कराएंगे। अगर भगवान हमें इस प्रतियोगिता में पास करता है तो ठीक है, नहीं फिर भी हम अगर नहीं भी पास नहीं होते तो हम इसका फिर भी हम सामाजिक कार्य लगातार करते रहेंगे। और योजनाओं का पूरा लाभ हम अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर। और रही बिजली की व्यवस्था हमारे यहाँ सुचारू रूप से ठीक चल रही है, परंतु थोड़ा सा कहीं को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो भी हम उसकी त्रुटि दूर करेंगे, ठीक है सर। और बताइए आप।
पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? हम जगह जगह पे विवाद, जो आप झगड़े होते हैं लोगों के बीच? अच्छा झगड़े, सर उनको अपने ही रूप से अपने स्तर से थाने तक नहीं जाने की कोशिश ये करेंगे कि उनको अपने ही घर पे बैठा के दोनों जिसके भी साथ बीच में झगड़ा हो उसको सुलहनामा करा दे जाए, थाने तक कोशिश ना करे जाने की, क्योंकि उसमें धन की हानि होती है। पंचायत में शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में आप क्या कराना चाहेंगे? सर हमारे यहाँ 10 बेड का हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है नहीं। हमारे यहाँ के मंत्री जी है सुरेश राणा जी, उनसे हम वैसे भी आग्रह करते रहते हैं और प्रयास करेंगे कि वे हमारे यहाँ पे 10 बेड का हॉस्पिटल नियुक्त करने की प्रयास करेंगे। शिक्षा के मामले में क्या कोशिश? शिक्षा के मामले में हमारे यहाँ एक टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, वैसे तो हमारे यहाँ पे इंटर भी है, ग्रेजुएशन का स्कूल भी है, बट यह कि टेक्निकल कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वो हम टेक्निकल शैक्षिक योग्यता यहाँ पे कराने की व्यवस्था करेंगे। पंचायत में युवाओं के लिए, महिलाओं बेटियों के लिए आप क्या कराना चाहेंगे? युवाओं के लिए हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे कि यहाँ पे आपको 12th के या 10th के बाद में क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या होता है ना 12th के बाद में बीए की तरफ भागता है, टेक्निकल की तरफ नहीं भागता। तो उसको हम ये कराएंगे कि सीमित पढ़ाई में अच्छा एक रोजगार, अच्छी एक दिशा मिल जाए उसको, तो वो बेस्ट रहेगा उनके लिए। महिलाओं बेटियों के लिए तो हमारे यहाँ पे हम व्यवस्था कराएंगे हर तरह से, सिलाई मशीन, छोटे जो उद्योग है सिलाई के स्तर पे, ये जो हमारी बहन बेटियाँ कि घर में कुछ काम कर ले तो उसके लिए व्यवस्था कराएंगे हम। कोई और विशेष बात आप बताएं? विशेष बात सर बस मैंने आपको सब बताई थी, और स्वयं सहायता समूह मेरा एक समूह गठित करूंगा, जिससे कि आम जन में मेरे लोग उनकी समस्याएं सुने, उन्हें क्या फैसिलिटी चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वे मैं प्रबंध कराऊंगा। अगर मुझे सफलता मिलती है और नहीं भी मिलती, मैं फिर भी कराता रहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि इस कार्य में मैं लगातार लगा रहा हूँ, ठीक है नहीं। और समय समय से मैं जुड़ा हुई हूँ समाज से, मैंने काम भी कराए हैं, ठीक है नहीं। और मेरे यहाँ जो ग्रामीण हैं उनकी जन से समस्या मैं यहाँ भी सुनता हूँ, और अपने क्षेत्र में भी जाता रहता हूँ, मैं सुनता रहूँगा, ठीक है सर। नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर शामली न्यूज ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं शामली जिले की ग्राम पंचायत बाबरी में। यहां से इस बार प्रधान पद के लिए प्रत्याशी हैं अरविंद सैनी जी, जिन्हें लोग यहां छोटा के नाम से भी जानते हैं। तब उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे मेन मुद्दे तो यही होंगे, गांव के सुचारू रूप से जल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटें, अच्छा जी, लोगों के सामाजिक कार्य, पेंशन वगैरह, विधवा पेंशन, इन सब का सुचारू रूप से कार्य कराया जाए, गरीबों को उनका हक मिले और सामाजिक विकास हो, यही मेन मुद्दे रहेंगे हमारे। पंचायत में शिक्षा के मामले में या स्वास्थ्य के मामले में आप क्या कोशिश करना चाहेंगे? हमारी तो मेन कोशिश यही होगी भाई, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हों, डॉक्टरों की आमद हो वहाँ पे परमानेंट, गरीब लोगों को परेशान ना होना पड़े जी। अच्छा जी, उन्हें टाइम पे मतलब उपचार मिल सके, जिससे उन्हें परेशान ना होना पड़े, बाहर ना जाना पड़े जी। यही मेन मुद्दे हैं। और भाई शिक्षा में भी जो है बच्चों को सही स्कूल में सही शिक्षा, सही सुविधाएं, मिड डे मील सही मिले, ड्रेस, वजीफ़े, ये सब चीज़ें बढ़िया मिले, और टीचर लोग जो हैं पढ़ाई उन्हें अच्छी दें। अच्छी पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? भाई हमारी यही भूमिका रहेगी, कोई भी बंदा गांव का जो है वो थाने तक ना जाने पाए, उसका जो भी आपसी विवाद है, निपटारा है, वो आपस में मिलके प्रधान द्वारा वहीं पंचायत में ही उसका सुचारू रूप से हल निकाला जाए, जिससे लोगों को बिल्कुल भी आर्थिक परेशानी ना हो और वैसे भी कोई दिक्कत ना आए, थाने वगैरह के या कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। तो मेन मुद्दे यही होंगे, जो लोगों को कोई परेशानी ना हो इस वजह से। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? वह विशेष बातें तो यही हैं जी, गांव का सही विकास हो, सही लोगों को हक मिले उनका, सबको मतलब उनकी जो सुविधाएं हैं ऊपर से आने वाली जो हैं, जो गवर्नमेंट भेजती हैं, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं चलता, तो वे सारी उन्हें पता ही जाए, समय समय पे उन्हें उनका लाभ दिलाया जाए। ब्लॉक द्वारा जो मतलब आती हैं स्कीमें, वे गरीब लोगों में दी जाएं, ये कोशिश रहेगी। ये पूरी कोशिश रहेगी हमारी।